इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो भौतिकी का जो दूसरा जो चैप्टर है एनसीईआरटी में, जिसका नाम है मात्रक एवं मापन, उसका उस अध्याय में हम लोग जो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि लंबाई, समय एवं द्रव्यमान इन सब का मापन कैसे किया जाता है। इसके बाद जो है हम लोग सार्थक अंक के बारे में देखे, उसके द्वारा के कैलकुलेशन, जोड़ घटा गुना भाग में उसका कैसे प्रयोग होता है। इसके अलावा हम लोगों ने यथार्थता एवं यंत्र की परिशुद्धता इन सबों के बारे में भी पढ़ाई की है। तो इस लेक्चर में हम लोग जो है मापन में त्रुटि जो है जब हम लोग मापन करते हैं तो उसमें किस प्रकार की त्रुटि आती है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो मापन में त्रुटि, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग एरर इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट, मापन में त्रुटि। तो मापन में त्रुटियां जो है, मापन में त्रुटि का मतलब तो समझ में गया कि जब हम लोग कोई भी चीज़ का मापन कर रहे हैं, जैसे लंबाई नाप रहे हैं या द्रव्यमान तौलते हैं हम लोग, तो इन सबों का या समय का देखते हैं तो इन सबों में त्रुटि होती है। त्रुटि का क्या होगा कि जब सही से नापेंगे तो त्रुटि क्या होगी। तो त्रुटि के बहुत से स्रोत हैं जिसके बारे में जानना होगा। तो कोई भी मापन कभी भी एक त्रुटि से मुक्त नहीं होता, उसमें बहुत सी त्रुटियां आते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई भी चीज़ हम लोग का जो कि उपयोग में है उसमें कितनी त्रुटि तक हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं, सह सकते हैं, उसके आधार पर, जिससे कि हमको कोई दिक्कत नहीं हो काम करने में, उसके आधार पर मापन में त्रुटि का निर्धारण होता है, जिससे कि हम लोग काम कर सकें। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं, तुमको इस रूम की इस ये जो कम रूम है तुम्हारा, जहाँ पे अभी ये वीडियो लेक्चर बन रहा है, उसकी अपनी एक कुछ लंबाई है, उसके मापने के लिए दिया जाए। तो कोई भी जहाँ ये मापता है उसको क्या चाहिए, मीटर में मापेगा, सेंटीमीटर में मापेगा, लेकिन उससे ज़्यादा शुद्ध नहीं मापेगा, उससे ज़्यादा शुद्ध मापने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उसमें जो है एरर है कि मिलीमीटर में उसने मापन नहीं किया, उससे छोटा और हो सकता है। दूसरा, जो कि आपने यंत्र उपयोग किया उसको सही से उपयोग करने के लिए जो उपयोग करता है, जो मापने वाला है, वो नहीं कर रहा है, कुछ यंत्र में त्रुटि हो सकती है। इस प्रकार से बहुत सी त्रुटियां होती है। तो कोई भी जो मापन है वह त्रुटि होता है, उसमें किस तरह की त्रुटि है और कितना हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके आधार पर हम लोग उस मापन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अभी तुमको त्रुटि के कौन कौन से प्रकार है, मापन में त्रुटि में त्रुटियों के प्रकार, मापन में त्रुटि को 3 भाग में बांटा जा सकता है। मापन में त्रुटि को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो तीनों का नाम लिख लेते हैं, देखते हैं। पहला हो गया तुमको, पहले पढ़ते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमेटिक एरर। तो इसका परिभाषा ऐसा होता है, वैसी त्रुटि वैसी मापन में त्रुटि जिसे दूर किया जा सकता है, जिसे दूर किया जा सकता है, इसे दूर किया जा सकता है, क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है।
सिस्टमेटिक एरर या क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है। तो जिसको दूर कर सकते हैं, दूर करने का मतलब है कि आप इसमें बेहतर टेक्निक का, बेहतर सावधानी से, बेहतर यंत्र का प्रयोग करके इसके दूर कर सकते हैं। लेकिन हर यंत्र की अपनी सीमाएं हैं। कोई भी व्यक्ति काम करे, मतलब कितना भी एक्सपीरियंस है, उससे लापरवाही हो सकती है, गलती हो सकती है, या उसे सही से टेक्निक नहीं आता, या टेक्निक में ही आपका फॉल्ट है, जिस तकनीक के सहारे आप क्या कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसमें त्रुटि हो, तो दूर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम हर किसी की एक सीमा है। आखिर कितना बेहतर यंत्र का प्रयोग करेगा, कितना कहाँ से एक्सपीरियंस आदमी लाएगा, कितने बेहतर टेक्निक हो सकते हैं। तो इन सब के आधार पर इन त्रुटियों को हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। तो इसका जो है तुमको पहला हो गया, इसको कह सकते हैं, इसमें 3 भाग ये है कि इसमें कौन कौन शामिल होता है क्रमबद्ध त्रुटि में। पहला यंत्रगत त्रुटि। यंत्रगत त्रुटि, तो यंत्रगत त्रुटि का क्या मतलब हुआ कि जो कि उपयोग किए गए जो कि यंत्र हैं उसमें जो त्रुटि हो, उपयोग किए गए मापन में उपयोग किए गए, ऐसा लिख दो बेहतर होगा, मापन में उपयोग किए गए मापन में उपयोग किए गए यंत्र की त्रुटि, यंत्र की त्रुटि यंत्रगत त्रुटि कहलाती है। यंत्रगत त्रुटि कहलाती है। शून्य त्रुटि, जीरो एरर, एक समझाते हैं अभी। शून्य त्रुटि, जीरो एरर यंत्रगत त्रुटि के एक प्रकार हैं। यंत्रगत त्रुटि का एक प्रकार है। यंत्रगत त्रुटि का एक प्रकार है। तो इसमें शून्य एरर किसको कहते हैं? जीरो एरर का मतलब ये होता है, जैसे कि कुछ क्या चीज होता है देख लो, बहुत सा तुम अपने घर में, बहुत से लोगों के घर में स्टेबलाइजर रहता है, देखते हो स्टेबलाइजर जैसे कि वोल्टेज अप डाउन करते हो, तो उसमें देखोगे कि तुम जब लाइन कट जाएगा तो उसको गौर से देखोगे तो उसका जो कांटा होता है, जो दिया हुआ इंडिकेटर जिससे कि हम लोग वोल्टेज देखते हैं कितना हुआ, तो उसमें देखोगे कि वो शून्य तक नहीं जाएगा। गौर से देख सकते हो, बहुत सा जो पुराना हो जाता है तो धीरे धीरे खराब हो जाता है, तो उसमें क्या होगा कि वह शून्य तक नहीं जाता है। तो जैसे कि तुमको इस तरह से है, ये तुम्हारा मान लेते हैं, ये जो तुमको वोल्टेज मापने वाला जो स्टेबलाइजर है, तुमको इसमें वोल्ट मीटर है, उसमें तुमको कांटा लगा हुआ है, तो तुम देखोगे कि जब तुमको यहाँ पर से जाएगा तो इंडिकेटर यहाँ जीरो से लेकर के वोल्टेज यहाँ 220, 230, 240 जो भी वोल्टेज है तुम्हारा, तो इसको जबकि जीरो पर जाना चाहिए, जबकि स्टार्टिंग होगा तो कहाँ पर मार्किंग रहना चाहिए? इसको जीरो पर सबसे पहले। लेकिन जब तुम पूरा लाइन उसमें कटा हुआ भी रहेगा, तुम अगर गौर से देखोगे तो हो सकता है कि उसमें कुछ जो है ना, वो तुमको कुछ ऊपर तक इशारा करे, 10 वोल्ट तक इशारा करे, 20 वोल्ट रहे यहाँ पर, तो इस 20 वोल्ट रहेगा, तो इस प्रकार की त्रुटि क्या हो गई? ये शून्य त्रुटि कहलाती है यंत्र में। तो शून्य त्रुटि हो गया, तो जिसमें कि 10 वोल्ट पहले से 20 वोल्ट है, और अब अगर हमने लाइन दिया, करंट दिया, तो ये चला गया, मानते हैं कि लाइन देने के बाद ये चला गया 230 वोल्ट, 230 वोल्ट तक गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस ढंग से जो रीडिंग लिया गया, तो इसमें जो है शून्य त्रुटि था। तो जब जीरो में जब नहीं लाइन रहने पर 20 वोल्ट दे रहा था, अगर अब 230 दे रहा तो इसका मतलब कि 20 तो आगे ही रहता है, इसका मतलब हमारा करेक्ट वोल्टेज कितना है? 210 वोल्ट है। तो फिर से इस बात को समझो, अगर शून्य त्रुटि है इस यंत्र में जिससे हम लोग वोल्टेज को नाप रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? पहले जबकि करंट इसमें नहीं है तो ये 20 वोल्ट का रीडिंग दे रहा है, और बाद में करंट देने के बाद क्या हो गया? इसमें कितना रीडिंग आ गया? 230 वोल्ट आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं कि आप तो 20 वोल्ट का पहले से एरर कर रहे हैं, और तो इसको दूर भी कर सकते हैं इस एरर को, इसलिए क्रमबद्ध त्रुटि में है, तो इसको हम लोग चाहें, इस शून्य त्रुटि को हम लोग दूर कर सकते हैं। तो शून्य त्रुटि क्या दूर करेंगे कि आप 230 जो है ये आपका सही वोल्टेज नहीं है, इसमें क्या करना होगा? 20 वोल्ट को हम लोग घटा दें तो ये 210 वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा? शून्य त्रुटि को माइनस कर देंगे तो करेक्ट रीडिंग आ जाएगा।
तो इस तरह का जो दोष हो गया दैट इज कॉल्ड शून्य त्रुटि, जीरो एरर कहलाता है। जैसे इसी का एक उदाहरण तुम ले सकते हो, तुम जो मीटर स्केल प्रयोग करते हैं, मान लेते हैं उसका जीरो जिधर से नापते हैं हम लोग, उधर का किनारा टूट जाए। ये जो मीटर स्केल है तुम्हारा, इधर जैसे मीटर स्केल को कहते हैं, तो ये तुम मुझे जीरो से स्टार्ट करते हो यहाँ पर, तो जीरो से स्टार्ट करके मान लेते हैं कि कहाँ तक गए हम लोग, 10 सेंटीमीटर तक जाते हैं, 10 सेंटीमीटर आप कह देते हैं हुआ मापन। लेकिन अब किसी यंत्र में ये तुमको जीरो वाला ये जो किनारा यहाँ से टूट जाए, यहाँ से कुछ दूर टूट गया, तो अब इस तरह के मीटर स्केल से ये तो त्रुटिपूर्ण स्केल हो गया, यहाँ जीरो नहीं होकर के यहाँ पर कैसे शुरू हो रहा है, 1 से 2 से शुरू हो रहा है, यहाँ से मान लेते हैं इधर जीरो की तरफ इतना दूर टूट गया, 2 से हो रहा है। तो अब इससे मापन करना हो तो अगर 2 से मापेंगे तो यहाँ तक तो 12 चला जाएगा, यहाँ तो जैसे जिस चीज को लंबाई नापेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, छोर से 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये 12 तक जाएगा। लेकिन इसको दूर कर सकते हैं हम लोग जान रहे हैं कि हम 2 से मेपर करें तो 12 के बजाय 12 - 10 कर देंगे, दैट इज 12 - 2 कर देंगे, दैट इज 10 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरा। तो इस प्रकार से यह भी जो त्रुटि हुआ एक तरह से शून्य त्रुटि का उदाहरण हुआ, जो स्केल में का किनारा जो टूट गया, तो उससे दूसरा छोर से अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, उसको दूर करके कर सकते हैं। ये भी एक शून्य त्रुटि का उदाहरण हुआ सामान्यतः। तो इस तरह की त्रुटियां जिसमें कि यंत्र के गड़बड़ी के कारण हमारा त्रुटि आ रहा है, तो जिसको हम लोग दूर भी कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यंत्रगत त्रुटि माया, जो कि क्रमबद्ध त्रुटि का एक प्रकार हुआ। तो इसमें जीरो एरर इसका प्रमुख था। दूसरा हो सकता है तुमको तकनीक की त्रुटि, तकनीक की त्रुटि का मतलब से क्या है कि जो हम लोग मापन में जो तकनीक अपनाया जा रहा है उसमें त्रुटि हो। मापन में तकनीक की मापन में तकनीक के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है, उसे बेहतर तकनीक का प्रयोग कर दूर किया जा सकता है। जैसे कि जिस तकनीक से हम लोग किसी चीज़ का मापन करते हैं, जैसे कि हम लोग लेबल कर रहे हैं, किसी का चीज़ का लेबलिंग जैसे ज़मीन का करते हैं, तो कुछ जगह पर तुम देखते हो कि लेबल करने के लिए कोई जो कि देखते हो कि तुमने तुम्हारे घर में जो कि मिस्त्री वगैरह काम करता होगा, वह जो है एक मरकरी का प्रयोग करता है लेबल करने के लिए, तो उससे बहुत ज़्यादा शुद्ध नहीं होगा। उससे बेटर तकनीक है कि देखोगे पानी में लेकर के पाइप के द्वारा शुद्ध मतलब हाइट का मेजर करते हुए देखा होगा। तो इस तरह से अनेक विधि है एक ही चीज को करने के, तो एक की शुद्धता हो सकती है, एक तकनीक में अगर ज्यादा गड़बड़ी हो रहा हो दूसरा टेक्निक अपनाइए उसको करने का, तो उससे ज्यादा बेहतर हो सकता है। इसी प्रकार कोई भी मापन पूर्णतः किसी भी टेक्निक में कुछ न कुछ एरर होती है, लेकिन कोई टेक्निक एक दूसरा से बेहतर हो सकता है। तो तकनीक में अगर गड़बड़ी है, तकनीकी त्रुटि आ रहा है, जिससे कि ज्यादा उसमें गलती आ रही है, तो बेहतर तकनीक का प्रयोग करके इस गलती को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो यह तकनीक की त्रुटि को दूसरा टाइप हुआ। तीसरा टाइप है तुमको जिसको कह सकते हैं हम लोग जो कि व्यक्तिगत त्रुटि। इसमें तीसरा टाइप सी नंबर लिख सकते हो, व्यक्तिगत त्रुटि। पर्सनल एरर। मापन करने वाले व्यक्ति की लापरवाही या
प्रशिक्षण की कमी, प्रशिक्षण की कमी से यह त्रुटि उत्पन्न होती है, यह त्रुटि उत्पन्न होती है। जो आदमी प्रयोग कर रहा है वह अगर मापने में क्या कर रहा है, सही से तकनीक, सही से केयरफुल नहीं है, केयरलेस की तरह लापरवाही से काम कर रहा है, तब वह गलती करेगा। दैट इज क्या हो गया, तुमका व्यक्तिगत त्रुटि का प्रकार हुआ, या तुमको उसको बेहतर प्रशिक्षण नहीं मिला, उसको जो है तुमको जो जाते हैं ट्रेनिंग कहते हैं जिसको, तो ट्रेनिंग सही से नहीं हुआ है उस यंत्र को प्रयोग करने का, जिसके कारण वह त्रुटि कर रहा हो। तो यह जो त्रुटि हो गया तो वो किस प्रकार में आएगा, यह आता है तुमको व्यक्तिगत त्रुटि में आ गया, जो कि पर्सन, जो कि प्रयोगकर्ता की त्रुटि का आ गया, तो वो व्यक्तिगत त्रुटि में आ गया। ये तुमको क्रमबद्ध त्रुटि हो गए। क्रमबद्ध त्रुटि का मतलब हुआ कि आप इसको दूर कर सकते हैं। जैसे कि जो व्यक्ति की अगर ट्रेनिंग उसका सही है तो आप ट्रेनिंग उसको करवा दीजिए, लापरवाही से काम करता है तो उसे लापरवाही से नहीं करना चाहिए, केयरफुल होकर काम करना चाहिए। तो इस तरह की त्रुटि, तो क्रमबद्ध त्रुटि के जो तीनों प्रकार हैं, यंत्र का त्रुटि है तो बेहतर यंत्र का प्रयोग करके आप उसे दूर करें, या उसे ऐसे भी एडजस्ट किया जा सकता है। बेहतर तकनीक का आपका गड़बड़ी है टेक्निक का, तो टेक्निक का प्रयोग करें। बेहतर अगर ट्रेनिंग नहीं है या लापरवाही से काम करता है तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, आप बेहतर कहिए। तो क्रमबद्ध त्रुटि ऐसी होते हैं जिनको हम लोग दूर कर सकते हैं अपने बेहतर प्रयोग करके। दूसरा त्रुटि होता है जिसको हम लोग कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि या रैंडम त्रुटि। तो क्रमबद्ध त्रुटि को इसको नोट कर लो, क्रमबद्ध त्रुटि का तीनों टाइप दिया हुआ है, तुम्हें नोट कर लो। इसको मैं मिटा रहा हूं, तो इसको जो है मापन में त्रुटि का चल रहा है, दूसरा त्रुटि अब चलेगा। मैंने एक पहला हो गया तुम्हें क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि को तीनों प्रकार लिखे हुए हैं। तो चलो इसको मिटा देते हैं। इसको तुम लोग नोट डाउन करो, इसको वीडियो रोक करके पहले नोट कर लो, उसके बाद तुमको जो है कलम कॉपी रख करके अपना इसको नोट करो। उसके बाद जो है तुमको कॉपी में अपना नोट डाउन कर लो, नोट्स बना लो। और नोट्स अगर तुमको जो कर रहे हो, नोट्स अगर तुमको और बेहतर रूप में चाहिए, राइस ट्यूटोरियल के ऐप पर जा करके तुमको नोट क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। राइस ट्यूटोरियल का जो है ऐप है तुमको, जिसको कि तुम लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें जो है सारे नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे, 11वां 12वां दोनों के नोट्स भी उसमें मिल जाएंगे। वहाँ जा करके उसका उपयोग कर सकते हो। तो तुमको है दूसरा नंबर है तुमको, दूसरा मतलब मापन त्रुटि का पहला टाइप हो गया क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरा त्रुटि को हम लोग कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर। ऐसी त्रुटि मापन में, ऐसी त्रुटि ऐसा लिखते हैं, मापन की ऐसी त्रुटि जो मापन की ऐसी त्रुटि जिसका स्रोत जिसका स्रोत ज्ञात नहीं हो, जिसका स्रोत ज्ञात नहीं हो, जिसका स्रोत ज्ञात नहीं हो, क्या कहलाएगी? यादृच्छिक त्रुटि कहलाती है। तो रैंडम एरर कहलाती है, जिसमें कि उसका स्रोत क्या नहीं हो, पता नहीं हो कैसा, मतलब कि तुमको उसमें त्रुटि हो रहा है, दैट इज कॉल्ड यादृच्छिक त्रुटि कहलाती है। इसके बाद है तुमको, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग कह सकते हैं कि किसी जगह पर एक ही व्यक्ति अगर किसी प्रयोग को एक से अधिक बार दोहराए तो उसी व्यक्ति के द्वारा जो पठन होता है, जो मान होता है, वो अलग अलग आता है। तो यह जो त्रुटि हो गई, किसमें क्या त्रुटि हुई यह पता नहीं चलता है। तो इस तरह की त्रुटि क्या कहलाती है? यादृच्छिक त्रुटि या रैंडम एरर कहलाती है। इसे दूर करने के लिए, इसे दूर करने के लिए प्रयोग को बार बार दोहराया जाता है, के लिए प्रयोग को
बार बार दोहराया जाता है विभिन्न पठनों का औसत मान, विभिन्न पठनों का औसत मान, विभिन्न पठनों का औसत मान वास्तविक मान कहलाता है, परिकलित मान कहलाता है। वास्तविक मान नहीं, परिकलित मान कर दो उसको, परिकलित जो कैलकुलेट करके लाए, परिकलित मान होता है। तो यादृच्छिक त्रुटि में क्या गया, मतलब तुमको कि जिसको कि दूर करने के लिए आप एक ही प्रयोग को 5 बार या 10 बार दोहराइए और अलग अलग जो भी आपके मापन का मान आ रहे हैं उनका क्या निकाल लीजिए, औसत निकाल लीजिए, वही आपका जो है मान माना जाएगा। तो इस तरह का जो स्रोत हो गया, जिसका कि स्रोत पता नहीं, इसका क्यों गलती हो रहा है, इसका स्रोत पता नहीं होता है कि ये जो तुम्हारा है गलती, मतलब एक बार रीडिंग आपने लिया, कोई चीज को मापा आपने तो 4.9 सेंटीमीटर आया, दूसरा बार वही व्यक्ति नापता है, उतने सावधानी से नापेगा तो 5 सेंटीमीटर 5.0 सेंटीमीटर आ गया। तो इस प्रकार से अगला बार फिर नापेगा तो हो सकता है उसका कुछ अलग पठन आ जाए, तो उसी को मापे। तो इस तरह की त्रुटि को हम लोग कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि। तो इस त्रुटि को दूर करने के लिए क्या कीजिए, एक ही प्रयोग को 5 बार या 10 बार दोहराइए और उसका जो है वास्तव जो औसत मान निकाल लिया जाएगा, वही उसका क्या कहलाएगा, परिकलित मान कहलाएगा, जो वास्तविक मान के ज्यादा करीब हो सकता है। अगर आपका उसमें जो तुमने पढ़ा होगा उधर परिशुद्धता और यथार्थता पढ़े थे, जो पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है मेरा, तो उसको तुम देख सकते हो, जो कि तुम्हारा राइट ट्यूटोरियल ऐप पर उपलब्ध है, जो कि तुम्हारा देख सकते हो, उसमें नाम तुम्हारा लिखा हुआ है और तुम उसमें जा करके देख सकते हो, जो पिछला वीडियो में था तुम्हारा इसका जो है पीछे का वीडियो जिसने देखा देख लो। तो ये 2 त्रुटि हो गया तुम्हारा। एक त्रुटि हो गया तुम्हारा कौन सा, पहला त्रुटि था क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा हो गया तुम्हें जो कि तुम्हारा रैंडम एरर, दैट इज यादृच्छिक त्रुटि, और तीसरा त्रुटि हम लोग करते हैं, 3 भाग में बांटे थे तो तीसरा हम लोग भी लिख देते हैं। तीसरा हम लोग कह सकते हैं दैट इज अल्पमतांक त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि। ये हो गया लिस्ट काउंट एरर, लिस्ट काउंट एरर। ऐसी त्रुटि किसी भी यंत्र की विभेदन की सीमा उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाती है, अल्पतमांक कहलाती है। तो अल्पतम अंक कहलाएगी जिसमें कम से कम विभेदन की जो सीमा है उसे क्या कहेंगे हम लोग, लिस्ट काउंट एरर कहेंगे, अल्पतम अंक कहलाती है, अल्पतम अंक कहलाती है, जितना कम से कम वो मेजर कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि तुमको मीटर स्केल से, मीटर पैमाना का कितना हो गया कि का लिस्ट अल्पतम अंक, मीटर स्केल का अल्पतमांक 10⁻³ मीटर है, 10⁻³ मीटर है। तो इससे ज्यादा यह क्या नहीं कर सकता, मिलीमीटर जो तुम्हारा 10⁻³ मीटर का मतलब 1 मिलीमीटर हुआ, तो मिलीमीटर से ज्यादा जो ज्यादा विभेदन तक ये क्या नहीं कर सकता, मेजर नहीं कर सकता। इसी प्रकार हर अंतर की अपनी एक सीमा है, उससे ज्यादा वो क्या नहीं कर सकता, उससे ज्यादा विभेदन के साथ हुआ उसका मापन नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद तो जो गलती है उससे छोटी गलती तो होगी ही होगी, उस यंत्र से उसे छोटा मापन तो कर नहीं पाएगा, तो उसे छोटा गलती तो क्या होना उसमें होगा ही। तो इसी प्रकार जैसे कि तुमको बताए थे पिछले में लंबाई का मापन में बताए थे, मीटर स्केल का 10⁻³ मीटर होता है, वर्नियर कैलिपर के अल्पतमांक लिस्ट काउंट कितने होते हैं, दैट इज 10⁻⁴ मीटर, और स्क्रू गेज का जैसे हो गया अल्पतमांक
क्या हो गया तुम्हारा, जो कि लिस्ट काउंट 10⁻5 मीटर। इस तरह से हर यंत्र की अपनी एक विभेदन की सीमा है, उससे ज़्यादा वो सही नहीं माप सकता। तो उससे ज़्यादा उतनी के बाद तो एरर होगा ही होगा। जैसे कि तुमको मान लेते हैं अभी जो तुम कहते हो जो कि मिलीमीटर तक गलती करने से क्या होगा, तुम कुछ सोच सकते हो कि मापन में अगर थोड़ा बहुत मिलीमीटर से कम गलती भी हो गया तो उससे क्या परेशानी होगी। तो बात है कि दैनिक जीवन में तो हमें कोई परेशानी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन एक आध कुछ जगह पर है जहां पर तुम अभी भी देख सकते हो कि इसमें परेशानी हो जाएगी। जैसे तुम जो कि अपना मोबाइल में जो कि तुम चार्जर का पिन लगाते हो, अगर उसकी मोटाई थोड़ी सी क्या हो जाएगी, या ईयरफोन का जो जैक होता है जिसमें कि तुम ईयरफोन लगाते हो, अगर उसकी मोटाई जरा सा भी मिलीमीटर के स्तर पर भी अगर गलती होगी तो वह उसमें एडजस्ट नहीं करेगा, और उसमें जो है कि वो यंत्र काम क्या नहीं करेगा, तुम्हारा काम नहीं करेगा। जो चार्जर का पिन है तुम्हारा जो लगा रहे हो, अगर उसमें मिलीमीटर तक भी गलती हो जाएगी उसकी मोटाई में, तो वह क्या नहीं कर पाएगा, वह चार्जर पिन काम नहीं करेगा। या ईयरफोन का जो तुम्हारा जो ईयरफोन में जो तुम दे रहे हो, जो जैक डाल रहे हो ईयरफोन वाला में, तो अगर मोटा हो जाए तो घुसेगा ही नहीं, या पतला रहेगा तो हिलते रहेगा। दोनों में किसी का, या तो ये मोबाइल में गड़बड़ी हो जाए, या तो जो बनाया हुआ जो ईयरफोन जिसमें डाल रहे हो वो गड़बड़ी हो। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जहां पर भी बहुत जगह पर कितना, उसमें हम लोग मिलीमीटर से तक भी अशुद्धि को क्या नहीं करते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उसको और शुद्ध मापा जाना चाहिए उसकी मोटाई को। कागज का मोटाई है तो इसका क्या है, यह तो खुद बहुत पतला होता है, माइक्रोमीटर में होता है इसकी मोटाई, उसको और मतलब उसको और क्या होना चाहिए, उसको उसकी जो मोटाई होगी तो उसमें अगर मिलीमीटर का गलती कोई करेगा तो वो मीटर स्केल से उसको नाप ही नहीं सकते आप, क्योंकि वह तो मिलीमीटर में नापेगा और उसकी मोटाई तो उससे बहुत कम है। तो जाहिर है कि उसको नहीं माप सकते आप, तो जाहिर है कि आपका वहाँ मीटर का पैमाना क्या हो गया, आपका बेकार हो गया, मीटर से नहीं होगा उन्हें मापन। तो इसी प्रकार बहुत जगह पर देखोगे कि तुम्हारा जो है जितना का यंत्र के विभेदन की जो न्यूनतम क्षमता है उससे अधिक काम वो नहीं कर सकता है, तो उससे अधिक एरर करेगा ही। और ये हम लोग इस बात पर निर्भर करता है मापन की कौन सा यंत्र का प्रयोग करें, कि कितना किस तरह का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी कागज के तुमको मोटाई ज्ञात करना, तो वो कहीं जाहिर है कि उसके लिए बहुत जो यंत्र होगा, जो मीटर स्केल होगा, मीटर स्केल से नहीं नाप सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर कोई कहा जाए कि मीटर स्केल से ही नापने के लिए, तो क्या कर सकता है वो, एक बार में एक पेज ले लेके 100 पेज ले लेगा, उसकी मोटाई हो जाएगी, फिर उसका लंबाई नाप, उसको मोटाई को नाप लेगा और 100 से क्या कर देगा, भाग दे देगा। तो ये एक टेक्निक हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत से एरर होंगे। एरर क्या आएगा इसमें जैसे कि आपने मोटाई जब लिया 100 पेज को, तो उसको बढ़िया से दावा, कितना दावा कि बीच में हवा बढ़ रह गया, तो इन सबों से उसमें बहुत से क्या है एरर के स्रोत हैं, उसमें जो है त्रुटि के बहुत से स्रोत हैं। तो ये जो तकनीक है, ये तकनीक की दिक्कत हो सकती है कि आपने जैसे कहा कि मैंने कहा कि एक तुमको पेज का, तुमको एक जो तुम्हारा किताब है उसका पेज का मोटाई बताइए, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, मीटर पैमाना से ही करना है, तो हम लोग तो यही कर सकते हैं कि 100 पेज का एक बार में नाप लेंगे, उसको जो 100 से भाग दे देंगे तो एक की मोटाई हो जाएगी। लेकिन इसमें मैंने क्या बताया कि इसमें क्या गड़बड़ी हो सकती है, इसमें गड़बड़ी ये हो सकती है इस बात में कि उसके बीच में कितना कंपैक्ट किया, उसमें हवा वगैरह ज़्यादा अलग अलग है, उसको दावा नहीं ठीक से, तो उसमें क्या हो जाएगी, या ज़्यादा दाब दिया तो फट ही गया। तो इस तरह से बहुत सारी त्रुटियां इसमें हो सकती है, और लेकिन मीटर स्केल से करना है तो यही तरीका है, इसी को अपनाना होगा। तो इस तरह का जो त्रुटि होगा दैट इज लिस्ट काउंट एरर हो गया। तो ये तुमको तीनों त्रुटि तुमने देखा होगा। अब हम लोग इस त्रुटि को मापन करेंगे, त्रुटि में कितना हुआ, त्रुटि में जैसे कि किस तरह से त्रुटि का मापन, जैसे निरपेक्ष त्रुटि के रूप में निकालेंगे, औसत मान निकाला आपने तो उसमें उस त्रुटि में कितना त्रुटि आपका होगा जो मापन आपने किया। तो तीनों त्रुटि का तुमने लिख लिया होगा, लिख लो इसको। तीनों त्रुटि में जैसे कौन कौन त्रुटि था याद करो। पहला त्रुटि था क्रमबद्ध त्रुटि, जिसको 3 भाग में बांटे थे, जिसमें कि था तुमको क्या कहते हैं यंत्रगत त्रुटि था, फिर तुमको था दूसरा था कि तकनीक की त्रुटि थी, तीसरा त्रुटि था तुमको व्यक्तिगत त्रुटि, फिर तुम्हारा दूसरा जो टाइप था पहला क्रमबद्ध के बाद दूसरा कौन सा था यादृच्छिक त्रुटि, जिसको अगर स्रोत पता नहीं होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बार बार पठन लेकर के उसको दूर कर सकते हैं हम लोग या कम कर सकते हैं। तीसरा था अल्पतमांक त्रुटि। अब जो है तुमको इस मापन को, इस त्रुटि को क्या करेंगे, त्रुटि को जो निर्धारित करना, त्रुटि का निर्धारण या त्रुटि का, जिसमें कि कितना आपने एरर किया, इसके लिए कुछ जो है जैसे कि आता है इसमें पहला नंबर निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं हम लोग उसको, निरपेक्ष त्रुटि के रूप में इसको दे सकते हैं। त्रुटि में कितना त्रुटि आपने किया, आपने जो मेजरमेंट किया उसमें कितना त्रुटि है, निरपेक्ष त्रुटि इसको कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर।
तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा तुमको, इसको निकालने का क्या तरीका है? प्रत्येक परिकलित मान में उसके औसत मान को घटाकर उसका धनात्मक मान का औसत लिया जाता है, उसे निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। प्रत्येक मापन की परिकलित मान में मापन के परिकलित मान में औसत मान को घटाकर उसके धनात्मक मान, औसत मान में अगर ऋणात्मक आ गया तो भी उसको धनात्मक लो, उसके धनात्मक मान का औसत निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। तो जैसे क्या होगा तुमको कि जैसे कि मान जो तुम्हारा होगा, जो कि औसत मान को क्या किया जाए, वास्तविक मान में औसत मान को घटा दिया जाए, तो वह क्या कहलाएगा? निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा। जैसे कि तुमको यहाँ पर हो गया, देखते हैं कि जैसे कि एक उदाहरण लेके इसको समझते हैं। पहले उदाहरण, मापन के 3 ही पठन लेते हैं, ज़्यादा लेंगे तो 3 पठन का मान तुमको ऐसा है, जैसे कि 4.9 सेंटीमीटर आया, 5.0 सेंटीमीटर एक बार आ गया तुमको 5.1 सेंटीमीटर आ गया, 3 पठन आया। तो इसका निरपेक्ष त्रुटि क्या है, यही सवाल है। तो पहले औसत निकाल लीजिए। औसत मान बराबर 4.9 प्लस 5.0 प्लस 5.1 बाय 3 बराबर हो गया 5.0 सेंटीमीटर। इसको भाग दे के आ गया, औसत मान हो गया। अब इसका निरपेक्ष त्रुटि के लिए क्या करना है? निरपेक्ष त्रुटि तो सभी का जो है मान को परिकलित मान 4.9 हुआ, इसमें औसत मान को घटा दीजिए 5.0 को, और इसको धनात्मक करना तो इसका मॉडुलस कहते हैं हम गणित में। इसको प्लस 5.0 माइनस 5.0 इसमें भी घटा दिए। तीसरा मान कितना है? 5.1 माइनस 5.0, सबका मॉडुलस का मतलब हो जाता है गणित में उसको, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। मॉडुलस का मतलब, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब इसका धनात्मक हो गया। जैसे कि यहाँ पे माइनस 0.1 आएगा, लेकिन यहाँ पे हम 0.1 प्लस में लिखेंगे, और ये 0 हो गया, ये तो प्लस में ही आएगा बाय 3, 0.2 बाय 3, 0.2 बाय 3 दैट्स इक्वल टू 0.66 सेंटीमीटर। तो हमारा जो कि निरपेक्ष त्रुटि है, इसमें निरपेक्ष त्रुटि कितना है? 0.66 सेंटीमीटर। जिसको लिखा जाता है तो आंसर जो तुम्हारा होगा इसका मापन का मान जो आया तुमको, औसत मान जो है वो लिखिए 5.0 सेंटीमीटर और प्लस माइनस 0.66 सेंटीमीटर, 0.66 सेंटीमीटर। ये तुमको इसका क्या हो गया? त्रुटि आ गया 5.0 सेंटीमीटर, 0.66 सेंटीमीटर। ये तुमको क्या हो गया? इसका जो है ये निरपेक्ष वैल्यू हो गया, प्लस माइनस करके उसको लिखा जाता है निरपेक्ष वैल्यू को। तो इसलिए तुमने देखा होगा इसमें कि निरपेक्ष त्रुटि का निर्धारण कैसे करते हैं। क्या करना है उसको? सभी जो कि आपने मान को मेजर किया है उसको क्या कर लीजिए, उसको जो है मान जो कि आपने निकाला है उसका औसत निकालिए। परिकलित जितना भी 5 बार 3 बार 4 10 बार जो पठन आपने लिया होगा सबका औसत मान निकाल लीजिए। औसत मान को सब में घटात करके जो भी अगर ऋणात्मक बता उसको धनात्मक करना, जैसा कि मॉडुलस का चिन्ह दे दिया गया। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी तुम्हें, ये कौन सा त्रुटि का मान निकल जाएगा जो तुम्हारा है। तुम ये कौन त्रुटि हो गया जिसका कि निरपेक्ष मान त्रुटि का, त्रुटि तो आपने कितना एरर किया उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उस त्रुटि को प्लस माइनस करके लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लस माइनस 0.33 आ गया। तो इसको मिटाते हैं, इसको निरपेक्ष त्रुटि तुम समझ गया होगा। अब दूसरा इसी में है तुमको, इसी का मतलब दूसरा जो मापन का तरीका होता है निरपेक्ष त्रुटि के बाद तुम्हारा होता है
निरपेक्ष त्रुटि हो गया तुमको, उसके बाद आ गया अपेक्षिक त्रुटि। तो अपेक्षिक त्रुटि इसी निरपेक्ष त्रुटि के आधार पर ही निकलता है। दूसरा जो मापन का दूसरा जो तुम्हारा सूत्र है अपेक्षिक त्रुटि। तो अपेक्षिक त्रुटि बराबर क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि, या यहाँ पर जगह है, यहाँ मैं लिख देता हूँ निरपेक्ष। दूसरा नंबर है तुमको अपेक्षिक त्रुटि, दूसरा नंबर नहीं तो मिटा ही देते हैं, उसके बाद इसका निकालते हैं निरपेक्ष त्रुटि को। चलो निरपेक्ष त्रुटि में क्या होगा कि पहले क्या करना है, औसत निकालना है, औसत के बाद क्या करना है उसको, औसत के बाद तुमको जो है निकालना है उसको, सभी को परिकलित मान में माइनस करना है, औसत को बार बार घटाते जाना है, और उसके धनात्मक मान को प्राप्त करके उसका जो औसत ज्ञात कर लिया जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसका औसत जो ज्ञात करेंगे दैट इज कॉल्ड, वो जो कहा जाएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, निरपेक्ष मान का माइनस करने के बाद जो त्रुटि निकलेगा दैट इज कॉल्ड निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। दूसरा है तुमको अपेक्षिक त्रुटि। इसका तो तुम अपेक्षिक त्रुटि का इंग्लिश क्या हो गया, रिलेटिव एरर, इसका नाम हो गया रिलेटिव एरर। तो अपेक्षिक त्रुटि क्या होगा तुमको, अपेक्षिक त्रुटि बराबर अपेक्षिक त्रुटि क्या हो जाएगा तुमको, निरपेक्ष त्रुटि बटे औसत मान, इसको अपेक्षिक त्रुटि कहेंगे। तीसरा होता है तुमको प्रतिशत त्रुटि, इसका परसेंटेज एरर हो गया। प्रतिशत त्रुटि बराबर हो गया, सूत्र ही लिख देते हैं, अपेक्षिक त्रुटि गुना 100, परसेंटेज एरर अपेक्षिक त्रुटि गुना 100। और अपेक्षिक त्रुटि क्या होता है तुमको, अपेक्षिक त्रुटि हो सकता है तुमको ये जो तुम्हारा हो गया निरपेक्ष त्रुटि बाय औसत मान गुना 100। ये होगा प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा तुम्हारा, ये परसेंटेज एरर हो गया तुम्हें। तो इस प्रकार से क्या हो गया, तुम्हें निकल गया। तो ये तुमको इस प्रकार से क्या कर सकते हो, जैसे तुमने अभी जो प्रश्न बनाया था उसमें तुम इसका निकाल सकते हो, मान औसत मान भी था ही, औसत मान 5.0 सेंटीमीटर था, निरपेक्ष त्रुटि 0.66 सेंटीमीटर था, दोनों को भाग कर अपेक्ष मान निकाल सकते हो, और यहाँ पे क्या जाएगा उसका परसेंटेज भी निकाल सकते हो। तो परसेंटेज एरर भी तुम्हें क्या हो जाएगा, उसका निकल जाएगा। तो कितना प्रतिशत एरर है, त्रुटि है। तो इस प्रकार से त्रुटि क्या कर सकते हो। अब है तुमको त्रुटियों का संयोजन, जोड़ घटा गुना भाग, इन सबों में त्रुटि को कैसे आगे बढ़ता है। जैसे एक रूम का अगर क्षेत्रफल निकालना तो उसमें लंबाई आपने नापा होगा, उसका चौड़ाई नापा, तो उसको जो है क्षेत्रफल निकालना तो क्या करें, गुना करना पड़ेगा। तो उसमें त्रुटि किस तरह से आगे बढ़ जाता है, तो त्रुटि को क्या कर उसमें किस तरह से आगे लिखा जाता है उसको हम लोग देखते हैं। या पहले तो जोड़ में देख लेते हैं, जैसे परिमिति निकालना है तो उसमें जोड़ने की जरूरत पड़ती है। तो जोड़ या घटाव में त्रुटि का संयोजन में, जोड़ घटाव में कैसे त्रुटि आगे बढ़ेगा। तो अगर दो भौतिक राशि त्रुटियों का संयोजन, एक जैसे हमने लंबाई निकाला, एक हमने चौड़ाई निकाला, तो उसकी परिमिति अगर निकालनी है तो उसमें जोड़ करना पड़ता है। तो जोड़ या घटाव में, तो जैसे कि एक क्वांटिटी है तुमको जोड़ या घटाव में, जैसे z बराबर x प्लस वाई, जैसे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है परिमिति, तो दैट इज उसी टाइप से कुछ भी होगा। तो इसमें कैसे होगा, अगर तुमको z में जो कि जो त्रुटि है तुमको निरपेक्ष त्रुटि, यदि x में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा x एवं y में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा y हो तो क्या हो सकता है तुमको, z प्लस डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर क्या हो गया, x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y। तो z का वैल्यू कितना होता है, x प्लस y, z का वैल्यू क्या होगा तुमको, x प्लस y होता है।
तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड हो गया, नया मान आ गया इसका। तो डेल्टा जेड, जेड बराबर जेड प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा जेड, जो कि जेड में त्रुटि है, बराबर एक्स प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई। और तुम्हारा क्या हो गया तुमको, तो डेल्टा जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस वाई। तो डेल्टा जेड बराबर क्या हो गया, तो डेल्टा जेड बराबर तुमको क्या निकल गया, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो त्रुटि को कभी भी जोड़ा जाता है, ध्यान रहे, त्रुटि को कभी भी क्या करना है, हमको ऐड करना है, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, तो त्रुटि कभी भी, निरपेक्ष त्रुटि हमेशा जोड़ी जाती है, चाहे माइनस भी अगर घटाव भी रहेगा यहाँ बीच में, तो भी निरपेक्ष त्रुटि को क्या करना, घटाव भी रहने पर ये जोड़ी ही जाती है। निरपेक्ष त्रुटि हमेशा जोड़ी जाती है, चाहे माइनस का चिन्ह भी, अगर इसको एक्स माइनस वाई तब भी इसको ऐड किया, यहाँ प्लस माइनस दोनों होता है, इसलिए हमेशा निरपेक्ष त्रुटि हमेशा जोड़ी जाती है, हमेशा जोड़ी जाती है, निरपेक्ष त्रुटि हमेशा जोड़ी जाती है। तो निरपेक्ष त्रुटि हो गया ये। तो ये हो गया तुमको निरपेक्ष त्रुटि। तो ये हो गया तुमको कौन सा मान हो गया कि निरपेक्ष त्रुटि को हमेशा क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। जैसे कि जेड में हो गया तुमको, एक्स में अगर त्रुटि है डेल्टा एक्स तो, और वाई में डेल्टा वाई, तो जेड में क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड, तो डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। इसको हम लोग कहेंगे त्रुटियों का संयोजन। चलिए, तो ये हो गया तुमको। दूसरा है तुमको घटा गुना में क्या करेंगे हम लोग, जोड़ घटा में ये हो गया, अगर जेड बराबर एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई है, तो इसमें केस क्या होगा तुमको, जेड बराबर एक्स प्लस वाई, तो त्रुटि तो जेड प्लस डेल्टा जेड हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ही लीजिए इंटू वाई प्लस डेल्टा वाई। अब इसमें क्या हो गया, जेड प्लस डेल्टा जेड बराबर एक्स वाई प्लस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस वाई इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। तो जेड का मान क्या हो गया, एक्स वाई है, जेड और एक्स वाई कैंसिल हो गया तुम्हारा, जेड और एक्स वाई बराबर है, तो डेल्टा जेड इक्वल्स टू आ गया एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस वाई इंटू डेल्टा एक्स। और ये बहुत छोटा होता है, इसको रिजेक्ट करते हो, तो छोटा के कारण इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि दो छोटा चीज़ का गुणनफल और बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए उसे लगभग जीरो मान लेंगे, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब इसको कर देते हैं, तो ये तो कुछ बहुत अच्छे रूप में नहीं आया डेल्टा जेड का वैल्यू कुछ, तो इसको करते हैं डेल्टा जेड बाय जेड करते हैं। जेड का मतलब यहाँ पे एक्स वाई से भाग कर दो, तो एक्स डेल्टा वाई बाय एक्स वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स बाय एक्स वाई। तो डेल्टा जेड बाय जेड बराबर हो गया क्या चीज़ तुम्हारा, डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस डेल्टा वाई बाय वाई। ये आपेक्षिक त्रुटि कहलाएगा। जेड में आपेक्षिक त्रुटि, डेल्टा जेड बटे जेड मैंने निरपेक्ष त्रुटि जेड में बटे औसत मान, ये क्या हो गया तुमको, औसत, ये आपेक्षिक त्रुटि हुई। या 100 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत त्रुटि भी हो जाएगा। तो ये क्या होगा, जेड में आपेक्षिक त्रुटि, जेड की आपेक्षिक त्रुटि, या 100 से गुना ही कर दो, प्रतिशत जनरली व्यक्त करते हैं हम लोग प्रतिशत में ही। तो डेल्टा जेड बटे जेड इंटू 100 इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा 100 से दोनों तरफ से गुना कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस डेल्टा वाई बाय वाई इंटू 100 कर देते हैं। तो ये क्या होगा, प्रतिशत त्रुटि। तो गुना में क्या होगा, प्रतिशत त्रुटि में जोड़ हो जाएगा, जब गुना या भाग में प्रतिशत त्रुटि में क्या हो गया, जेड की प्रतिशत त्रुटि बराबर एक्स की, एक्स में प्रतिशत त्रुटि जोड़ वाई में प्रतिशत त्रुटि। इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे गुना भाग में रहने पर, ये गुना भाग में, गुना या भाग में क्या होगा, प्रतिशत त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि जुटेगा, जबकि जोड़ घटाव में जुटेगा हमेशा, ध्यान रहे कौन सा, आपेक्षिक त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, सॉरी, जोड़ या घटाव में कौन सा त्रुटि जुटेगा, निरपेक्ष त्रुटि, और गुना भाग में आपेक्षिक या प्रतिशत त्रुटि को जोड़ा जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये त्रुटि का जो संयोग हो गया। संयोजन कैसे करते हैं वो देख लिया तुमने, कि जोड़ गुना भाग में से क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें परसेंटेज एरिया को जोड़िए, और अगर जोड़ घटा में परिमिति निकालना है तो उसमें निरपेक्ष त्रुटि जुटेगा, दोनों का त्रुटि। जैसे कि इसका उपयोग करके एक क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे देखो
तो एक क्वेश्चन देते हैं, इस पर देखते हैं त्रुटि को कैसे निकालेंगे। लंबाई L जो है तुमको किसी मापन में लाया गया 5.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर लंबाई हुआ, ये चौड़ाई है उसका 2.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो ये लंबाई और चौड़ाई हो गया, ये लंबाई है पहला, ये हो गया चौड़ाई हो गया, जिसे एक्स वाई माने थे उसी ढंग से एल बी हो गया ये। तो इसका जो परिमिति में त्रुटि क्या होगा, इसका परिमिति में, तो परिमिति बराबर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू क्या होगा तुमको एल प्लस बी। तो देखते हैं इसको, परिमिति निकालते हैं इसका, 2 इंटू एल प्लस बी। इसका औसत मान जो होगा, औसत मान रख दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 2.0, तो 7 दूनी 14.0 सेंटीमीटर, ये परिमिति आ गया। अब इसमें जहाँ तक त्रुटि का देखना है, तो त्रुटि जोड़ घटाव में क्या निरपेक्ष त्रुटि जुट जाता है। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पर तो इसमें तुमका क्या गया दुगुना कर दिया गया है, तो इसमें भी दुगुना हो जाएगा निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि परिमिति में निरपेक्ष त्रुटि, अगर परिमिति को P माने तो P प्लस डेल्टा P बराबर क्या जाएगा 2 इंटू एल प्लस डेल्टा एल, अब प्लस बी इंटू प्लस, यहाँ तो दोनों में होगा, ये 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो यहाँ से ब्रैकेट डाल दीजिए, प्लस क्या होगा तुमको बी प्लस डेल्टा बी। तो P बराबर 2L प्लस बी तो कट गया, तो डेल्टा P बराबर क्या आ गया 2 इंटू डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी प्लस 2 इंटू डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी, यही हो गया। तो 2 है यहाँ पर 0.1 है, इसमें भी त्रुटि कितना 0.1 ही दिया गया दोनों में, तो 0.4 सेंटीमीटर का त्रुटि आया। निरपेक्ष त्रुटि कितना गया 0.4 सेंटीमीटर। तो परिमिति जो इसका लिखेंगे, देखो किस ढंग से लिखेंगे, परिमिति का आंसर 14.0 आया और इसमें त्रुटि कितना आ गया 0.4। तो परिमिति बराबर इसका लिखा जाएगा, उस जो आयत की परिमिति होगी 14.0 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा परिमिति में हो गया। तो ये संकलन मैंने कि इसमें क्या निकालता, परिमिति में परिमिति का मान क्या हो गया और उसमें त्रुटि कैसे मेजर हुआ, ये परिमिति का निकल गया। ये क्वेश्चन था तुमको, लंबाई चौड़ाई के आधार पर क्या निकाला तुमने, परिमिति निकाला। अब इसी के आधार पर क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है तुमको L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये है तुमको 5.0 इंटू 2.0, दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुमको 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, 10.0 सेंटीमीटर। तो 10.0 सेंटीमीटर, ये क्या होगा तुमको इसका जो वैल्यू हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया क्या चाहिए 10 सेंटीमीटर हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा हो गया। अब जो इसमें कौन सा त्रुटि जुटेगा, इसमें आपेक्षिक त्रुटि जोड़ सकते हैं। गुना भाग में क्या जोड़ते हैं हम लोग, आपेक्षिक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि निकाल दो, या तो आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, आपेक्षिक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि ही जनरली प्रयोग में लाते हैं, तो प्रतिशत ही निकालो। चलो प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो गया, प्रतिशत त्रुटि मैंने कि डेल्टा एक्स बटे एक्स डेल्टा एल बटे एल गुना 100 जो डेल्टा बी बटे बी गुना 100, यही हो गया क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि। ये क्षेत्रफल के में प्रतिशत त्रुटि निकल रहा है, प्रतिशत त्रुटि किसमें निकल रहा है, क्षेत्रफल में। तो डेल्टा एल बटे एल मतलब कि डेल्टा एल कितना है 0.1 बाय 5.0 इंटू 100 प्लस 0.1 बाय 2.0 इंटू 100। तो 0.1 इंटू कितना हो गया 100 मतलब 10 हो गया, 10 बाय 5 हो गया, 2 हो गया ये, और 2 प्लस ये तुम्हारा हो गया 5, तो 2 प्लस 5 मतलब 7। तो इसमें जो त्रुटि है 7% है।
तो क्षेत्रफल में जो त्रुटि आया प्रतिशत त्रुटि के रूप में कितना आया 7%। तो ये 7% का इसमें त्रुटि है। तो इसमें निरपेक्ष त्रुटि अब निकालना चाहेंगे तो प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होता है, तो निरपेक्ष त्रुटि बटे औसत मान इंटू 100। तो आपको प्रतिशत त्रुटि पता है तो उसमें निरपेक्ष त्रुटि निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल का मान क्या आ गया 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर और प्लस मतलब क्या गया तुमको प्लस माइनस कितना परसेंट, मतलब कि 7%। क्षेत्रफल का मान आ गया 14.0 और प्लस माइनस 7%, यही तुम्हारा क्षेत्रफल का मान आ गया। तो ये तुमको एरर को किस ढंग से हमने देखा, जो एक जोड़ में यहाँ पे दिखा है, जोड़ या घटाव में निरपेक्ष त्रुटि को जोड़ोगे, गुना भाग में किसको जोड़ोगे, गुना भाग में आप प्रतिशत त्रुटि या अपेक्षित त्रुटि को जोड़ेंगे। तो दोनों में कैसे प्रयोग करते हैं ये तुमने देख लिया। तो इस प्रकार से तुमको जो है त्रुटि के बारे में तुम लोग को जानकारी हो गई होगी कि कैसे निकाला जाता है और त्रुटि का कौन कौन से प्रकार है, त्रुटि का संयोजन क्या किया जाता है। तो इस अध्याय में हम लोगों ने लगभग अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जो ये जो वीडियो लेक्चर था तुम्हारा इस चैप्टर का, ये जिसमें था कि तुमको जो कि क्वेश्चंस वगैरह अब बताए जाएंगे, जिसमें कि थ्योरी का लगभग तुम्हारा सारा हो गया। जैसे पहला जो देखोगे राइस ट्यूटोरियल ऐप पे जाओगे तो उसमें पहला जो तुम्हारा दिया हुआ था पहला लेक्चर था तो हम जिसमें कि मात्रक बताया गया, फिर बीमा था, फिर बीमा का उपयोग का एक लेक्चर था तुम्हारा, फिर तुम्हारा दिया हुआ था कहते हैं लंबाई समय द्रव्यमान का मापन का था, फिर यथार्थता एवं परिशुद्धता तथा सार्थक मान का गिनती करने सिखाया गया। और अगला लेक्चर में तुम्हें था सार्थक मान का प्रयोग करके कैसे जोड़ घटा गुना भाग किया जाता है। और इस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया कि मापन में त्रुटि कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसका जो है तुमको जो भी क्वेश्चंस है एनसीईआरटी बुक में तुमको भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, सब पर उसमें सब पर आधारित रहते हैं। तो उसमें तो खैर कुछ डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा रहता है, जिसका कि तुमको दिया हुआ वैल्यू जो रहता है उसमें उसको काफ़ी कॉमन नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है उसको बनाने में। तो दूसरी भी बुक्स आते हैं, या तुमको राइस ट्यूटोरियल के ऐप पर आओ, वहाँ पर जो क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें ढंग के हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, सब्जेक्टिव भी मिलेंगे उसमें। तो इस तरह से तुम उस ऐप के द्वारा भी क्या कर सकते हो, अपनी पढ़ाई कर सकते हो, क्वेश्चन वगैरह बना सकते हो। और इस प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, ये जो तुम्हारा सेकंड चैप्टर है ये तुम्हारा ये समाप्त हो जाएगा। वीडियो लेक्चर ये तुम्हारा था, उसके बाद तुम्हारा अगला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तुम्हारा जो है इसका है। तो जाहिर है कि तुम्हें जो दिक्कत होता है तो उसके लिए तुम लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से। तो इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।